बालासोर ट्रेन हादसा आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, पूरी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और इस हादसे की वजह सिग्नल है या फिर मानवीय त्रुटि, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे उन परिवार को संवेदना है जिसने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम 6:35 पर फुल स्पीड में लगभग 130 से 35 किलोमीटर पर आवर से बालासोर के बहाना का बाजार स्टेशन से निकली। इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई जाना था। कोरोमंडल एक्सप्रेस इस समय मेन लाइन पर चल रही थी। समय था 6:54। कुछ ही दूरी पर मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी, मतलब मालगाड़ी को रोक रखा था स्टेशन पर और कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया गया पहले और उसके बाद टेक्निकल एरर पाया गया। इसी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी गति से अपनी उसी स्पीड से मालगाड़ी को क्रॉस करने वाली थी, लेकिन अचानक कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की ओर चढ़ने लगती है और यही से इस हादसे की पहली घटना सामने आती है। ये टाइम था लगभग 6:55 और जब दोनों ट्रेनें टकरा गई। अब चूंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 से 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी तो हादसा बड़ा होने वाला था। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद करीब 6:59 पर जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे थे उसी पर दूसरी तरफ मेन लाइन पर बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आ गई। करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस के उत्तरी डिब्बों से बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई और जब दोनों ट्रेन टकराई तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि दोनों ट्रेनों में यात्री बैठे थे। अभी तक लगभग 280 के करीब लोग मर चुके हैं और 1000 के करीब घायल हैं। हादसे की वजह रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 वजह नजर आ रही हैं। पहली मानवीय भूल और दूसरी तकनीकी खराबी। माना जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय सिग्नल सिस्टम दुरुस्त नहीं था, नहीं तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को शायद रोका जा सकता था। पर कंट्रोल रूम तक ये जानकारी कितनी देर बाद पहुंची और क्या चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे, ये जांच का विषय है। पर अगर मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध होता तो इस हादसे को जरूर रोका जा सकता था, पर उस पर कार्य उतनी तेजी से नहीं हुआ। लेकिन यह रेलवे का एक बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है। इसे भी तथ्य अभी प्राथमिक है। रेलवे बोर्ड के द्वारा अभी किसी भी रिपोर्ट की जानकारी साझा नहीं